नमस्ते दोस्तों, सनातन धर्म 108 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो सूरज उगने के बाद उठते हैं और दूसरे वो जो सूरज को जगाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उन्होंने प्रकृति के इस गुप्त समय का लाभ जरूर उठाया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के 4 बजे के आसपास पूरी प्रकृति में एक अजीब सा सन्नाटा और शांति होती है। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होने वाली होती है और हवा में एक ऐसी ताजगी होती है जो दिन के किसी और समय में नहीं मिलती। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? अगले ब्रह्म मुहूर्त के हर उस रहस्य को खोलेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस समय की हवा आपके फेफड़ों को नया जीवन देती है। हम समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग इस समय किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर आप एक छात्र हैं, एक बिजनेसमैन हैं या फिर मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अब बात करते हैं उस तर्क की जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठा लेता है। विज्ञान कहता है कि इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है। जब आप इस शुद्ध वायु में सांस लेते हैं तो आपके रक्त का शुद्धिकरण होता है और आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है। इतना ही नहीं, हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड होता है। इस ग्रंथि को हमारी तीसरी आंख भी कहा जाता है। सुबह के इस विशेष समय में ये ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का सही संतुलन बनाती है। इससे आपका तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। क्या आपको पता है कि सुबह 4 से 6 के बीच हमारे मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? जो चीज आप दिन में 10 घंटे पढ़कर नहीं समझ सकते, उसे ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 1 घंटे में समझा जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा सुबह के इसी समय दी जाती थी। इस समय हमारे दिमाग में विचार कम होते हैं और चेतना का स्तर ऊंचा होता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्म यानी परमात्मा का समय। सनातन शास्त्रों के अनुसार इस समय ब्रह्मांड की चैतन्य शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय आकाश मंडल में सिद्ध पुरुष, ऋषि और दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं। जब आप इस समय जागकर प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो आपकी पुकार सीधा उन शक्तियों तक पहुंचती है। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं वो आपके सूक्ष्म शरीर को पोषण देती है। ध्यान दीजिए, रात का समय तमोगुण का होता है, दिन का समय रजोगुण का और सुबह का ये समय सतोगुण का होता है। सतोगुण यानी पवित्रता, शांति और ज्ञान। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको सतोगुण को अपनाना होगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? बहुत से लोग जोश में एक दिन तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन फिर वापस सो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की एक सही प्रक्रिया है। जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और ईश्वर का स्मरण करें। इसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पिएं। यह आपके शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने और एक शांत जगह पर बैठ जाएं। यहाँ आपको 3 काम करने हैं। पहला है प्राणायाम, कम से कम 10 मिनट तक गहरी सांस लें और छोड़ें। दूसरा है मंत्र जप, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एम या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों की ध्वनि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। और तीसरा सबसे जरूरी काम है स्वाध्याय। कोई भी अच्छी प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें या अपने लक्ष्यों के बारे में लिखें। इतिहास की ओर देखें तो आपको समझ आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति क्या है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर वीर शिवाजी महाराज तक सभी अपनी रणनीति सुबह के इसी समय तैयार करते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सुबह की शुद्ध हवा में वो शक्ति है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकती है। आज के समय के सफल खिलाड़ी और बिजनेसमैन भी सुबह 5 बजे से पहले अपना काम शुरू कर देते हैं। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बिस्तर का मोह आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है।
अगर आप सूरज के उगने का इंतजार करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप सूरज को जगाना सीख गए तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। सनातन धर्म की इस अमूल्य विरासत को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हमें उम्मीद है कि महायात्रा आपके जीवन में उजाला लेकर आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। सनातन धर्म 108 चैनल से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जागते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके